पार्ट 2 में हमने जाना था कि उपनिषद क्या है और उनमें आत्मा और ब्रह्म का रहस्य क्या है। लेकिन आज जो हम जानने वाले हैं उस पर खास ध्यान देना, क्योंकि यह वह ज्ञान है जिसे खुद यमराज भी छुपाना चाहते थे। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यह कहानी मृत्यु का सबसे बड़ा सच बताती है। ये कहानी है एक छोटे से बालक नचिकेता की। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। एक दिन उसके पिता ने क्रोध में आकर उसे यमराज को दान कर दिया। और समझने वाली बात यह है कि नचिकेता सच में यमलोक पहुंच गया। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो यमराज वहां नहीं थे। और गौर करने वाली बात यह है कि वह बालक 3 दिन तक बिना खाना पानी के यमराज का इंतजार करता रहा। जब यमराज लौटे तो वे नचिकेता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 3 वरदान देने का वचन दिया। पहले 2 वरदान तो नचिकेता ने आसानी से मांग ली, लेकिन अब जो तीसरा वरदान था उस पर ध्यान देना। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? और यही वह सवाल था जिसे यमराज टालना चाहते थे। उन्होंने नचिकेता को धन, लंबी उम्र और सुख देने का प्रस्ताव दिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नचिकेता नहीं डरा, उसने सिर्फ सत्य जानना चाहा। और तब यमराज ने बताया वह रहस्य जो हजारों साल से छुपा हुआ है। यमराज ने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उपनिषद में कहा गया है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यानी जो तुम असली हो वह कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु के बाद वह जाती कहाँ है? पार्ट 4 में हम जानेंगे कि आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है और क्या पुनर्जन्म सच में होता है।